लापरवाही प्रशासन की देखी इसलिए गई है क्योंकि हर जगह हम लोग देखते हैं कि सत्य के साथ हम लोग आज से नहीं 9 साल हो गए आते जाते हुए, और हर महीने हम लोग आते जाते हैं। हम लोग पंजाब से आते हैं, वहां से ये लोग रायबरेली से, गांव से, हम लोग वहां नौकरी। हम लोग ये देखते कि हर जगह प्रशासन सहयोग करता है, हर जगह व्यवस्थाएं देखता है। अगर हम सब सेवादार न होते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अगर सेवादार न होते हम जैसे लोग, क्योंकि वहां कि आप ही लोग वहां एक दूसरे की मदद करने के लिए मौजूद थे। मानवता भाईचारा वहां सिखलाया जाता है, मानव से प्रेम करना, न वहां कोई पैर छूने के। वहां जैसे है आप जाइए, जाकर के अपना स्थान ग्रहण करिए। हरि परमात्मा, क्योंकि उनका जो रास्ता है अलग साइड से, संगत की भीड़ के बीच से नहीं आते, वो अलग पीछे साइड से आते हैं, पीछे से निकल जाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ अगर बीच से निकलेंगे तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। सब कोई दर्शन करने के अभिलाषा से रहता है, तो इसीलिए वो काफी दूरी से गैलरी बनाई जाती है, उसी से आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। करीब उनके कितने समागम में जा चुके हैं? आप ये सोच लीजिए, हम 9 साल से आ जा रहे हैं। महीने में कम से कम आप जोड़ लीजिए 2 दिन, 2 बार पहुंचते हैं। 9 साल आप हर जगह जहां भी होते हैं आप वहां पहुंचते हैं? हर जगह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जहां जिस कोने में होते हैं जाते हैं, क्योंकि कोई प्रस्थान स्थित नहीं, कोई प्रवास नहीं, न 1 रुपए का लेन देन होता है। वहां जो कुछ भी है मानवता भाईचारा सिखलाया जा रहा है, और जो कुछ भी है, जो भी विषय विकार, जो कुछ भी जातिवाद वर्गवाद, ये जो भी इस संसार में चल रहा है, इसको मिटाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों से हम मिलकर के आए जिनके परिवारीजन इस घटना में जिनकी मौत हो गई, हम उनसे मिलकर के आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बाबा जी को की भी जिम्मेदारी बनती है। आप इस पर? गलत नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी होते, जैसे 1000 लोग आए, 1000 लोग में से थे, कुछ नहीं तो 20,000 लोग, 20 100-200 तो नए भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए भी आते हैं इसमें। अब वो कैसे स्थिति में थे, नए लोग हैं कि पुराने लोग काफी समय से आ रहे हैं, ये तो नहीं बताया जा सकता। आपको नहीं लगता कि उनकी जिम्मेदारी बनती है? वैसे कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी ये है कि जो जिम्मेदारी होती हम लोगों ने तन मन से किया इसमें। क्योंकि 1:30 बजे समापन करके आरती हुई, 2 बजे हरि परमात्मा निकल गए, गाड़ी निकल गई, गाड़ी से आते हैं वो निकल गए। जहां से भीड़ निकलती वहां से करीब 200-500 मीटर दूरी से गैलरी होती उसे, ताकि भीड़ से न सामना करना पड़े, उस साइड से इसलिए अलग रास्ता बनाया जाता है। वो ऐसे निकल गए। उसके बाद जैसे संगत निकलने लगी तब ये हादसा हुआ। संगत ऐसे चढ़ रही, जाना सभी को ऐसे, हाईवे में ऐसे चढ़ रही, हाईवे में चढ़ते ऐसे मुड़ रही, और जैसे मुड़ रही इस साइड ये हादसा हुआ, इसी साइड हादसा हुआ। आप आगे भी जाते रहेंगे समागम में इस घटना के बाद? क्यों नहीं। आज जो कुछ भी है हम लोग उन्हीं की दी हुई सब। हम आज घर में नाना प्रकार की हम लोग समस्याओं से परेशान थे। हमारी माता जी भी कैंसर से पीड़ित थी, कैंसर पूरा मुंह सड़ा हुआ था, पथरियां भी थी। हमने दर बदर 9 साल पहले हम लोग दर बदर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न जाने कहाँ कहाँ नहीं गए, हर जगह गए, न जाने कितना दवा का सहारा लिया, कोई हम लोगों का बेनिफिट कहीं से भी नहीं मिला। हम लोग यहाँ अपने बड़े पापा के माध्यम से हम लोग जानने के बाद हम लोगों ने देखा क्या हकीकत है क्या नहीं। क्योंकि आजकल संसार में हर कोई अभी भगवान को नहीं मानता है। हम लोग भी वैसे थे, ये आस्था थी परमात्मा की कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, संसार है, कोई ना कोई तो चला ही रहा है, मानते ही नहीं। तो ये लोग हम लोगों ने देखा हकीकत, हम लोगों ने देखा कि ऐसा है। आपको लगता है उनकी वजह से वो सारी चीजें ठीक हुई? लगता नहीं है, ये सब कुछ हुआ संभव है। क्योंकि आप ये बताइए 9 साल पहले जो कुछ भी जीवन था, कम से कम माता जी हमारी परेशान थी करीब 15-20 साल से, 15-20 साल। माता जी ठीक है? माता जी एकदम स्वस्थ हैं, और करीब ये हो गया है करीब 5-6 साल से माता जी। कैसे संभव हुआ, उन्होंने कैसे किया? ये हुआ कि हम लोग दवा का सहारा ले रहे थे जब तक, तो हम लोगों को जैसे आते जाते रहे, सद्ज्ञान मिला। हरि परमात्मा जो ब्रह्मवाणी देते हैं, क्योंकि अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है।
कर्म सुधारना। हम लोगों को लगा कि हमारे अंदर कर्म क्या है, परमात्मा ने यही कहा है पहले अपने अंदर को झांको तब देखो सामने वाला क्या है। सामने वाले को कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने कोई दवाई दी, कुछ दिया, कुछ? हम लोगों ने देखा, अपने कर्मों को झांका, अपने कर्मों में झांका, देखा कि हम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं। हम लोग अपनी गलतियों को सुधारें। हम लोग की आस्था, भाव, भक्ति और तेजी दिन का दिन बढ़ती गई। जैसे बढ़ती गई विश्वास जमा हम लोगों ने कसम खा ली कि अब हरि परमात्मा आपके सहारे है। हम लोग अब आज से दवा का त्याग कर रहे हैं। हम लोग दवा जो खा रहे थे वो बंद कर दी। हम लोगों ने जैसे ही बंद किए, हम ही सब लोग, जैसे जिले से कमेटियां होती हैं, कमेटियां ही सब कराती हैं व्यवस्था, क्योंकि कोई चंदा वसूली नहीं होती। ऐसे हम सब लोग आ रहे हैं, अगर प्रोग्राम कराना है तो हम लोग 20-25 महापुरुष कमेटी बनती है, इकट्ठा होके 20-25 महापुरुषों का ही धन लगता है, क्योंकि वो आते हैं, उन्होंने कहीं भी जाएंगे, वो अपना कहीं भी आते जाते ना उनका गाड़ी का डीजल लगना, संगत को वो अपने तन मन से अपना सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं। परमात्मा है, उस शरीर में प्राकट्य हुआ है नारायण हरि परमात्मा का। अभी संसार ये नहीं जान रहा है। द्वापर त्रेता में श्री राम श्री कृष्ण आए थे, कोई नहीं पहचान पाया। जब अपनी लीलाएं दिखा करके चले गए, तब आज सारी दुनिया गूंज रही। मानते हो नहीं मानते हो? इन्हीं सवालों पे जो आप बात कह रहे हैं, इन्हीं पे लोग बाग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी अप्रिय घटना कैसे संभव हो पाई? इसको क्या वो रोक नहीं सकते? क्यों नहीं? परमात्मा ने कहा, आप वेद पुराण में देखा होगा, सुना होगा, कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। मानते नहीं? अब भोगने के लिए परतंत्र है। कहीं न कहीं अगर हमारे अंदर कर्मों में खोट रही होगी तो अभी हमें ये जो बोल रहे हैं कि जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है उनके कर्मों की वजह से उनको, क्योंकि परमात्मा यही कहते, जहां दया है वहां न्याय नहीं, जहां न्याय है वहां दया नहीं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन लोगों ने उस घटना को देखा है अपनी आंखों के सामने से, और लगभग 8-9 साल से ये समागम में जाते रहते हैं। और जो इन्होंने बोला वो आपने सुना कि अभी हमने देखा यूट्यूब के माध्यम से कि लोग मीडिया वाले जो कह रहे हैं कि वहां पैर छूने के कारण, ऐसा कोई नहीं। 9 साल से हम लोग आ जा रहे हैं, हम लोग अभी उनसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि वहां बातचीत करने का कोई प्रावधान नहीं। अगर हमें जो लाभ हुआ है, हम पर्ची लगाए साथ में पंडाल में, जो संचालक करता, जो माइक संभालते हैं, पर्ची लगाए, अपनी चर्चा सुनाते हैं वहां। उनको नहीं सुनाते हैं जो हरि परमात्मा आते हैं, सुनाते हैं संगत को। हम अपने कर्मों को सुधारे हैं, कर्मों के द्वारा देखो हमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यही कह रहे हैं कि चरण छूने की वजह से ये घटना नहीं। चरण, कोई गुरु शिष्य का कोई प्रावधान नहीं वहां। आप किसी भी कोने से, और ना दान पात्र, कोई प्रकार का वहां ढोंग प्राखंड नहीं होता है। ठीक, अभी हमने देखा कि वहां बताए हैं यूट्यूब में, हमने देखा मीडिया वालों ने कि वहां पैर छूने का कोई प्रावधान ही नहीं, कोई नजदीक नहीं जा सकता है। केवल ये है, वहां केवल ये दर्शाया जाता है, दर्शन मात्र से ही सब कुछ होता है, दर्शन से ही, और कहने की कुछ जरूरत नहीं, बस। तो ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और इन्होंने उस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने से देखा है। ये 9-10 सालों से जाते रहते हैं समागम में। इन्होंने जो देखा है वहां पर वो बताया और हमने आपको दिखाने की कोशिश की।